अगर नहीं हो रहा जीरो है पे सर। आना है तो क्यों नहीं आएगा यार? वही चीज तुम जोड़ते जा रहे थे, वही चीज घटाते आ रहे हो तो नहीं होगा। आप भी देखो ना, अगर आप मान लो जोड़ते हुए कैसे पहुंचे थे, मान लो 57 आया था तो 57 आपका कैसे आया था? जोड़ते हुए ऐड करते गए थे ना, हाँ सर। उससे ही तो आया था। और वही चीज आप माइनस करते हुए आ रहे हो, वही चीज आप माइनस सर करते हुए आ रहे हो, तो माइनस तो वही चीज कर रहे हो ना। सर बट आ ऐसा ही थोड़ी। नहीं रहा है सर, ट्राई किए सर, 2 से 3 बार किए सर ट्राई सर। हाँ तो अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका फोटो खींच के मैं मेरे को भेज देना, मैं गलती बता दूंगा कहाँ गलती कर रहे हो। ठीक है। हाँ सर, अभी अभी आपको भेज देना सर। वो आप तो देखो, अब पढ़ रहे हैं अपन पर्ट। पर्ट का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक आप देख रहे होंगे आप। जो पर्ट है, जैसे मान लो अपन सीपीएम निकालते थे, सीपीएम में भी क्रिटिकल पाथ निकाल देते कि ऐसा पाथ जहां पर आपका लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम बराबर होते थे, और जो अपना फ्री फ्लोट होता था, फ्री फ्लोट में जो भी जीरो जीरो आते थे उसी को क्या बोलते थे आप? जो अपना क्रिटिकल पाथ बोलते थे। फ्री फ्लोट में आपका जो भी आता था, जो आपका जो टाइम जीरो जीरो आता था, उसी को क्या बोलते थे आप? क्रिटिकल पाथ बोलते थे। ठीक है, तो ये ऐसे ही सेम प्रोसेस चलेगा आपका पर्ट में। ठीक है, पर्ट में क्या होगा, आपके पास में टोटल 3 टाइम दे रहा हूँ मैं, आपको मैंने नोट से भेज चुका हूँ। ठीक है, तो पर्ट का पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अपन ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम एवेल्युएट करते हैं जिसमें अपना जो टाइम, जो प्रोजेक्ट है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और अच्छे तरीके से एक प्रोजेक्ट का मतलब जैसे रिसर्च करते हैं, रिसर्च के लिए एक ऐसा बनाते हैं। तो उसमें आपके पास में 3 टाइम होते हैं। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है आपका मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है, एक क्या होता है पेसिमिस्टिक टाइम, जिसको क्या बोला जाता है, वो सॉरी ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको क्या बोला जाता है? टी नॉट से डिनोट किया जाता है। और मैं पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना, क्या पेसिमिस्टिक? देखो जरा, आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन तो दिख रही है सभी को? स्क्रीन तो दिख यस रही है सर। ना सभी को? यस है ना? सर। बस स्क्रीन ही दिख रही है। ठीक है, तो पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब सबसे पहला टाइम होता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको क्या बोला जाता है? टी नॉट से बोला जाता है, टी नॉट। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मोस्ट लाइकली टाइम। दूसरा जो टाइम होता है, पहला हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा हो गया मोस्ट लाइकली टाइम, और तीसरा होता है आपका पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इसको टी नॉट से डिनोट कर सकते हैं, टी नॉट से। और मोस्ट मोस्ट लाइकली टाइम को टी एम से डिनोट करते हैं, और पेसिमिस्टिक टाइम को आप टी टी पी से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, मतलब सभी का पहला पहला वर्ड ले लिया और टी के साथ में लिख दिया। ऑप्टिमिस्टिक टी नॉट या टी जीरो, मोस्ट लाइकली टी एम, पेसिमिस्टिक टी पी। ठीक है, तो ये अपना हो गया। इसके बाद है आपका, इनको दूसरे से भी डिनोट कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक को ए से, मोस्ट लाइकली को एम से, और पेसिमिस्टिक को आपको बी से भी नोट कर सकते हो। ठीक है, तो इट इज, देखो सबसे पहले मैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम बताऊंगा, तो इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। इट प्रोवाइड अ गुड गैस ऑफ द टाइम व्हेन द एवरीथिंग गोज टू फेल इन टाइम। मतलब ऐसा शॉर्टेस्ट टाइम जहां पर अपना प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, मतलब अच्छे तरीके से जो भी आपका गोल वगैरह है वहां पर आपका पहुंच जाए। ठीक है, वो वाला क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहलाता। मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज द रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी अंडर द नॉर्मल कंडीशन। इफ द एक्टिविटी इज रिपीटेड मैनी टाइम, इट इज द ड्यूरेशन वुड बी द अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली। जैसे मान लो कोई भी फ्रीक्वेंटली कोई भी एक्टिविटी रिपीट कर रही है, जैसे चार 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 बहुत ज्यादा बार आ रहा है, तो मोस्ट लाइकली अपन क्या ले सकते हैं? उसका एवरेज जो भी लेते हैं वो क्या ले सकते हैं? 4 ही ले सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है। इसके बाद होता है आपका पेसिमिस्टिक टाइम। इट इज द लॉन्गेस्ट पॉसिबल टाइम। ये क्या होता है? सबसे लंबा वाला टाइम होता है जिसमें आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, आफ्टर दैट आफ्टर दैट आप देख रहे होंगे कि इसके बाद आपका आता है, इनको ग्राफ के थ्रू डिनोट किया गया था। तो ग्राफ के थ्रू डिनोट कर दिया गया, तो जो स्टार्टिंग का टाइम होता है उसको क्या बोला जाता है? टी नॉट। जो बीच वाला सबसे मैक्सिमम टाइम होता है उसको बोला जाता है टी एम।
और जो लास्ट वाला टाइम होता है उसको बोला जाता है टीपी। ग्राफ आपके मैंने अभी फोटो भेजा था आपके ग्रुप में, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, टी नॉट, टी एम, टी पी। मतलब टी नॉट को बोल सकते हो स्टार्टिंग, टीपी को बोल सकते हो लास्ट, और टी एम को बोल सकते हो मिड। अब देखो इसमें होता क्या है कि अपन एक एक्सपेक्टेशन टाइम निकालते हैं, टीई। मतलब अपन एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मान लो कोई भी अपन प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाते समय अपन क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इतने दिन में खत्म हो जाएगा। तो वो आप क्या निकालते हो, टाइम एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हो। तो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है कि टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी अपॉन 6। टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी अपॉन 6। अब ये आया कहाँ से, वो आपको मैंने नोट्स में बना के भेज चुका हूँ कि कैसे कैसे किया गया। ठीक है, अपन उसमें तो ये तो निकालते हैं आप एक्सपेक्टेड टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना आवाज नहीं आ पड़ेगा। रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है? सर साउंड हेलो, क्लियर आ रहा है सर सर, आ रहा है सर, सर आ रहा है आ रहा सर। है सर। ठीक है, क्लियर नहीं जिनको आ आ रहा रहा है। है गुड। ठीक है, तो देखो आप क्या निकालते हो, एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हो। तो एक्सपेक्टेड टाइम का मतलब है कि आपको ऐसा टाइम फाइंड आउट करना है कि जिसमें अपना मान लो कि ये टोटल ड्यूरेशन में इस टाइम में आपका जो आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या निकालना है आपको, एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला है आपका कि टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी अपॉन 6, जो आपके नोट्स में दे रखा है, मैंने भेजा है। टी नॉट प्लस 4 TM, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी अपॉन 6, जिसको क्या बोला जाता है, मीन बोल सकते हो। जिसको क्या बोल सकते हो आप, मीन बोल सकते हो। क्या मीन बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मीन। एवरेज बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हैं, मीन या एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, और एक निकालते हैं अपन वेरिएंस। एक क्या फाइंड आउट करते हैं अपन, वेरिएंस। तो वेरिएंस को डिनोट करते हो आप सिग्मा स्क्वायर से, और एक्सपेक्टेड टाइम को किससे डिनोट कर सकते हो आप, टीई से। किससे डिनोट कर सकते हो, टीई से। टाइम एक्सपेक्टेड मतलब टीई, जिसको क्या बोलते हैं, टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी। ये याद रहना चाहिए, अपॉन 6। टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टीपी अपॉन 4 अपॉन अपॉन 6। मतलब पहला टाइम ले लिया, फिर दूसरे वाले में 4 का मल्टीप्लाई करके प्लस में ले लिया, फिर उसको लास्ट वाला टाइम ले लिया और अपॉन 6 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास में वेरिएंस। तो वेरिएंस भी आपको हर एक एक्टिविटी का निकालना पड़ेगा। और वेरिएंस इक्वल टू होता है, जिसको डिनोट करते हो आप सिग्मा स्क्वायर से। जिसको किससे डिनोट कर सकते हो आप, सिग्मा स्क्वायर से। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है आपका कि टीपी माइनस टी नॉट, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर, अपॉन 6 का होल स्क्वायर। टीपी माइनस टी नॉट, टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका पास, वेरिएंस। ठीक है, इसके बाद में आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह निकालनी होती है कि प्रोबेबिलिटी इतने दिन में, जैसे मान लो मैंने बोला कि ये काम इतने दिन में खत्म हो सकता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वो मैं जब ही बताऊंगा जब प्रोबेबिलिटी आपका, कैसे निकलता है सर? प्रोबेबिलिटी जब मैं फाइंड आउट करूंगा ना तब मैं बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये काम 4 दिन और डिले होता, तब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती, या फिर 4 दिन पहले कंप्लीट हो जाता तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या अच्छा सर, रहती। अभी आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या फिर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो अभी अपन क्या है, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी जैसे मान लो बोला जाता है कि 90% जो भी काम होगा वो कितने टाइम में अपना खत्म हो जाएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब कितने टाइम में खत्म हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि 4 दिन डिले के बाद में आपका कितने मतलब खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या 4 दिन पहले खत्म होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो अपन बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको निकालना होता है, जैसे मान लो मीन, और वो तो सबसे पहला काम होता है आपका मीन।
जिसी के रेस्पेक्ट में जो भी आपका, जिसको टाइम एक्सपेक्टेड टाइम बोला जाता है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड टाइम के साथ में ही आपका क्या बनेगा, नेटवर्क डायग्राम बनेगा। उसी के साथ में क्या बनेगा, नेटवर्क डायग्राम। जैसे उसमें तो क्या होता था, आपका टोटल ड्यूरेशन होता था, बट यहाँ पर क्या निकालना होगा आपको, टाइम एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होगा, और टाइम एक्सपेक्टेड और एक्टिविटी के साथ में यहाँ पर क्या बनेगा, नेटवर्क डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब अपने पास में ये क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें एक्टिविटी दे रखी है और आपके पास में क्या दे रखा है, तीनों टाइम दे रखे हैं। एक दे रखा है टी नॉट टाइम, एक दे रखा है टीपी टाइम, और एक दे रखा है टीएम टाइम। टी नॉट, टीएम, टीपी। टी नॉट का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, टीएम का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, टीपी का मतलब पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, तो अब सबसे पहले निकालना है आपको, क्या निकालना है कि टाइम एक्सपेक्टेड टाइम। तो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है आपका, टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टीपी अपॉन 6। टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टीपी अपॉन 6। टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टीपी अपॉन 6 होता है। ये क्या होता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको अगर नहीं समझ में आता है तो। टी ई इक्वल टू होता है आपका टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस टीपी और डिवाइडेड बाई आपका 6। ये क्या कहलाता है आपका एक्सपेक्टेड टाइम। इसको क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, दूसरा होता है आपका वेरिएंस। इसको तो क्या बोला जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास में वेरिएंस, VARIANCE। ये दोनों ही फॉर्मूले याद रख लेना। वेरिएंस को बोला जाता है आपका सिग्मा स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा स्क्वायर। सर फॉर्मूला ग्रुप में और भेज दीजिएगा। वो मैंने भेजा हुआ है आपको, जो नोट्स भेजे हुए हैं ना, उसमें देख लेना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, सर ये वेरिएंस का टीओ क्या है सर? टी नॉट है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जो सबसे पहला वाला टाइम होता था, आपको मैंने बताया तो था, आपको बताता हूँ फिर से। ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये दे रखा है ना, इसको इसको क्या बोला अच्छा अच्छा। जाता है, टीओ। ऑप्टिमिस्टिक टाइम टी नॉट, है ना। ये क्या बोलता है, इसको मोस्ट लाइकली टाइम टी एम, और पेसिमिस्टिक टाइम मतलब टीपी। टीपी। ठीक है, ये अपन निकालते हैं। ठीक है, ये उनको दे रखा होता है पहले से ही, दे रखा होता है। तो अब देख रहे होंगे, आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन टाइम फाइंड आउट करना है और वेरिएंस फाइंड आउट करना है। ठीक सर है, थर्ड ड्यूरेशन एक्सपेक्टेशन टाइम कर्व क्या फाइंड आउट है? करोगे और वेरिएंस। थर्ड ड्यूरेशन थर्ड कर्व। ड्यूरेशन कर्व तेरे को कहाँ से मिलेगा, ये थर्ड ड्यूरेशन कर्व? सर आप भेजे फोटो उसी में है सर। क्या है सर वो ऊपर? टाइम ड्यूरेशन कर्व है, टाइम टाइम ड्यूरेशन कर्व। ड्यूरेशन कर्व ये क्या होता है? है ना। टाइम ड्यूरेशन कर्व का मतलब है कि जब से आपका, जैसे मान लो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और फिर वो बीच में उसने पीक पॉइंट पे पहुंचा। जैसे मान लो आपने देखा होगा, कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो एक तो उसको स्टार्टिंग में कोई भी चीज टाइम लगता है, ठीक है। एक उसको क्या होता है आपका, जो फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचता है जब ज़्यादा टाइम लगता है। और जो अपना जो पीक पॉइंट होता है, जैसे मान लो आपका है, जैसे मान लो मैथ्स मैंने जब से स्टार्ट करता हूँ नई यूनिट, तो उसको जो समझने में होता है टाइम, वो ज़्यादा लगता है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर जैसे ही मान लो आपका काम सब कुछ कंटिन्यूस चलना स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जिसको क्या बोला जाता है आपका, TM बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है, मोस्ट लाइकली टाइम। देखो क्या बोला जाता है, मोस्ट लाइकली टाइम। एक क्या होता है, जैसे मान लो आपके क्या होता है, लास्ट में जैसे ही मान लो यूनिट खत्म होने को आती है, तब फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनको ये इस तरीके से इनको बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, टाइम ड्यूरेशन कर्व।
मतलब टी नॉट स्टार्टिंग टाइम, टी पी फिनिशिंग टाइम, टी एम मतलब मिडल टाइम। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, ये टाइम ड्यूरेशन कर्व होता है। ठीक है, अब आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है आपके पास है कि टी ई इक्वल टू टी नॉट प्लस टी एम, सॉरी 4 TM प्लस टी पी अपॉन 6। इसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होता है आपको। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालोगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो निकालो, सभी अलग अलग क्वेश्चन पे निकालो, देखा किसका सही आता है किसका कैसे गलत आता है। कैसे निकलेगा सर? वाह, आपको क्वेश्चन दे रखा है ना? जैसा ग्रुप में तो आया सर 3 को फोटो, उसमें से निकालना है किसको? निकालना है ना आपको एक्सपेक्टेड टाइम। आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। कैसे निकलेगा सर? एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, तो उसके लिए आपको बताते हैं। आपको फॉर्मूला दे रखा है ना आपको, टी यस ई सर। बराबर क्या है? टीओ प्लस टीपी बाई 2 प्लस 2 TM अपॉन 3। हाँ हाँ, तो देखो हाँ पहले तो मेरे पास में, पहले अपने पास में क्या एक्टिविटी, यस सर। एक्टिविटी आपके पास में सर क्या तो दे यहाँ रखी है? टीओ है तो सर टीओ के पूरा सम करके लिख देंगे यहाँ पे। टीओ का मतलब जैसे कि सर हर ऑप्टी। एक हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम एक्सपेक्टेड निकलेगा। हर एक एक्टिविटी के लिए एक्सपेक्टेड टाइम अलग अलग निकलेगा। पहला क्या है सर 1। आपका टी नो, दूसरा क्या है आपके पास में बार टी पहला एम, का और पहला क्या है, और तीसरा क्या है आपके पास में टी पी। ठीक है, सब 1 to 2 एक्टिविटी का आंसर होगा 2। यस सर 1 का 2 अभी देखते हैं। 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, 1, 2 to 5 और 3 to यस सर 5, 2 होगा सर, 6 दूनी 12 कट गया। 3 से 5, 4 to 6 और 6। ठीक है, ये अपना दे रखा है। इनकी जो वैल्यू दे रखी है आपको, वो दे रखी है आपकी, पहले में दे रखी है आपके पास 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3। दूसरी दे रखी है आपके पास 1, 4, 2, 1, 5, 5 और ये दे रखा सर है स्क्रीन पे दिखाइए ना सर। 7, 7। मेरा जो दूसरा नाम है ना, जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, कैपिटल जो लेटर में लिखा हुआ है, दिख ही रहा ये है आप पर देख पूरा सकते। फिगर नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिगर मैंने अभी लिखा ही नहीं, अभी तो मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। 7, 8, 7, 7, 1, 4, 3, 8 और ये होता है आपका 15। अब देखो, आपको क्या निकालना है? एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया आपने टीई। तो टीई बराबर क्या था आपके पास में कि टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टी पी अपॉन 6। टी नॉट प्लस 4 TM प्लस टी पी अपॉन 6। अब निकालो सभी के लिए, अलग अलग के लिए। तो अलग अलग के लिए निकालोगे तो किस तरीके से निकलेगा? जैसे 4 टी नॉट कितना है इसमें? 1। तो 1 प्लस 4 TM मतलब 1 है, तो 1 में मल्टीप्लाई 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस टी पी कितना है? 7 अपॉन 6 मतलब 1 प्लस 4 प्लस 7 इक्वल टू कितना हो गया? 4। और 4 और 5 12, और 12 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया आपके पास में? 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी एक्टिविटी के लिए निकालो 1 से 3 के लिए। तो 1 प्लस 4 TM प्लस
टी सॉरी, जब ये कितना हो जाएगा 4 TM, तो 4 16 प्लस 7/6 कितना हो जाएगा 17 और 7 24, 24 अपॉन कितना आया आपके पास में 6 चौक 24। दूसरी वाली एक्टिविटी का कितना आया, दूसरी वाली एक्टिविटी का आया 4 Yes, हेलो sir. 4 answer. 4 आएगा। Four, sir. समझ में आया Figure नहीं दिख रहा. इसका? सर ये तो यस इसको कोई सर, समझ यस में सर, आया अब आ क्या? रहा है समझ में सर, क्वेश्चन कर रहे तो आ रहा है। Then 3, then 1. हाँ करो, ठीक है। 1 से 4 के लिए निकालो, तो 1 से 4 के लिए निकालोगे तो T0 प्लस 4 TM प्लस TP कितना हो जाएगा 2 प्लस 8 16 और 17 18 18/18 तो कितना आया आपके 3 1 से 4 के लिए 3 आ गया। 2 से 5 के लिए निकालो, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/6, तो 6/6 इक्वल टू 1 से 5 के लिए कितना आ जाएगा 1। 3 से 5 के लिए निकालो, 6. 5 चौक 20, 22 26 36 36/6 बराबर कितना आया आपके पास में 6। 6. किसी को Then कोई 5. प्रॉब्लम यहाँ तक बताइए, No, sir. Then 7. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, No, sir. एकदम बुक में बस फॉर्मूले वर्क कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर। सर जैसे आपने टेबल बनाया सर वैसे अपनी बनाना केस है वगैरह सर, या सिंपल में ऐसे निकाल सकते हैं हाँ। सर, पॉइंट टू नहीं, पॉइंट हर आपको का अलग टेबल अलग में ही बना करके के रखना है। हाँ, हर सर- एक का अलग सर, अलग इसी टेबल टेबल में में सर- ड्रॉ करना है। टेबल है सर, बड़ी बहुत भारी लग रहा है ठीक सर। है। अरे टेबल में मतलब आप तो सॉल्व करके टेबल में रखो, ये तो मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं क्या लिखता बस 2 4 2 3 1 4 6 3 है ना, ये बस ओके जो ओके आपका सर, वैल्यू ओके। होती है वो रखूंगा। ये तो मैंने को सर आपको सिंपल से दिखाने के लिए सर आपको समझा। सॉल्व करके उसके बाद लास्ट में टेबल बना लेंगे सर। हाँ, तो देखो अब इसमें लिखोगे 5 और 20 और 2 22, 22 और 8 कितना होता है 30, 30/6 कितना हो जाएगा आपका 5, 6 चौक 24 और 4 27, 27 और 15 कितना होता है 27 और 15 32 और 42, 42 और कितना हो जाएगा 7। कितना आया सभी का आ गया क्या 2 4 हाँ 3 सर। हेलो 1। सर. हाँ, ऐसा है जिसका सर नहीं आया टेबल हो, दिया रहा होगा। जो आपको ये तीनों दे रखे होंगे, क्या दे रखा होगा एक्टिविटी दे रखा होगा, T0 दे रखा होगा, TM दे रखा होगा, TP दे रखा होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा होगा। सर फॉर्मूला तो दिया ठीक रहेगा है, ना? फॉर्मूला नहीं दिया रखा होगा, फॉर्मूला आपको याद मतलब रखना याद है। करना होगा ऋतिक। और याद करने के लिए है क्या है T0 प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6 बस। ठीक है, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब निकालना है आपको वेरिएंस। अब क्या निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस देखना, वेरिएंस बराबर होता है आपका सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है T0 माइनस वो सर TP माइनस T0 अपॉन 6 का दोनों का होल स्क्वायर होता है। TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है आपका, सिग्मा स्क्वायर को क्या बोलते हैं आप वेरिएंस। सिग्मा स्क्वायर बराबर होता है आपका वेरिएंस, वेरिएंस बराबर होता है आपका TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। TP माइनस ये भी T0, निकालना है सर? हाँ TP माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। वो देखो जो मैंने क्वेश्चन भेजा है ना उसमें कम से कम 6-7 पॉइंट दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन को देखा होगा कि उसमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, उसमें अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम भी फाइंड आउट करना है, क्रिटिकल पाथ भी फाइंड आउट करना है, आपको टोटल ड्यूरेशन भी फाइंड आउट करनी है, वेरिएशन फाइंड आउट जानवे है ना, एक्सपेक्टेशन टाइम फाइंड आउट करना है। अब देखो वेरिएंस, देखो वेरिएंस निकालो। Yes, sir. 1 first का 1. सर 1 आ रहा है लेकिन सिग्मा सिग्मा कहाँ चला जाएगा सर? सिग्मा स्क्वायर तो अपना ही ये रहेगा ना, ये तो मतलब ऐसे डिनोट कर रहे हैं जैसे इसको हाँ। टाइम एक्सपेक्टेड टू किसके डिनोट कर रहे हो टी से, ओ, ठीक है, इसी तरीके से वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट कर रहे हैं। ओ तब देखो, सर 1 आ रहा है सर, 36/36 TP हो जा रहा है। है ना, TP माइनस T0 अपॉन
तो टीपी माइनस के टीपी कितना है यहाँ पर 7 माइनस 1/6 और इसका होल स्क्वायर, तो कितना होगा 6/6, 6 का 1 और 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से दूसरे के लिए निकालोगे तो वो भी कितना आ जाएगा 7 माइनस 1/6 का होल स्क्वायर, तो इसका भी कितना आ जाएगा 1। दूसरे का निकालो, दूसरे का कितना है 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2/6 और इसका होल स्क्वायर, तो इसमें भी क्या आ जाएगा 1। इसमें निकालो 1 माइनस 1/6 और इसका होल 0 स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा 0। 0 आफ्टर दैट इसका निकालो 14 माइनस 2 4 अपॉन 6, तो 14 माइनस 2 1 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इसके बाद निकालोगे 8 माइनस 2 और ये कितना आ जाएगा 6/6 हमारा आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। इसके बाद निकालोगे 15 माइनस 3, 15 - 3 और ये कितना आ जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। ठीक है, अगर देखो करोगे ना तो 10 मिनट में ये पूरा क्वेश्चन हो सकता है, और अच्छी तरीके से करोगे कोई टाइम ही नहीं लगेगा। ठीक है, निकाल लिया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अगर वो सर फिर यहाँ तक तो समझ में आ गई सर। है ना, अगर कोई फिर बोलता है कि नहीं सर समझ में नहीं आता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर क्लास बिल्कुल करेगा बढ़िया तो से फिर, समझ में आ गया। अगर कोई क्लास करेगा और फिर नहीं समझ में आया तो फिर उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, और जो क्लास ही नहीं करे, जो नहीं समझ में आया तो फिर ठीक है। अब देखो आपने ये सर दोनों हम क्लास कर रहे हैं, हमको डायग्राम बना नहीं समझ में आया सर, अभी मेरा बना कुछ ले, कीजिए। सुन अभी आ रहा हूँ उसी डायग्राम वाले पे। ठीक है, देखना ध्यान से। अब डायग्राम ही बनाएंगे, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में अपन डायग्राम बना के खत्म करते हैं। ठीक है, देखो ओके सर। आपका ये दोनों चीज निकलने के बाद देखो अब क्या बोल रहा है ये 1 से 2, तो 1 से आपको चलना है 2 पर, तो 1 जे रहा आपका, और इसी को कहाँ पे जाओगे 2 पर जाओगे, तो 1 से पहुंचा दिया मैंने 2। ठीक है, इसके बाद में क्या कह रहा है 1 से 3, तो 1 ये रहा, 1 से पहुंचा दिया आपने 3 पर। ठीक है, 1 से पहुंचा दिया आपने किस पर, सॉरी मैं 3 बीच में ले रहा हूँ, 3 कहाँ ले लिया मैंने बीच में, 1 से 3 ले लिया, आप कहीं भी ले सकते हो। और फिर क्या जा रहा है 1 से 4, तो 1 से 4 पहुंचा दिया मैंने नीचे, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 4। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना सर। है ना, 1 से 2 गया, 1 से 3 गया, 1 से 4 गया। अब क्या कह रहा है 3 2 से से 5। 2 से 5, पहले 2 से 5 है सर 2 से 5 उसके बाद 3 से 5। है ना, 2 से, तब 2 से 5 पहुंचा दो। ठीक है, इसके बाद आप 3 3 से से 5 बोल रहे हैं तो 3 से 5 पहुंचा दो। इसके बाद 4 से 6, 5 से 7। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है 3 से 5 हो गया, 4 से 6 और 5 से 6, 4 से पहुंचा दिया आपका पास में 6, 5 से 7 है सर। 7 तो मैंने दे ही नहीं रखी है, कहाँ कौन सा अभी वाला तो प्रॉब्लम कर रहे हो आप, 7 कहाँ है सर ग्रुप में आप 5 से 7 दे रखे हो सर आप। ग्रुप में? 5 से 7 कहाँ दे दिया मैंने भैया, आप कौन सा वाला फॉर्मूला देख दिया रहे हो, कौन सा वाला है देख आपने रहे सर, हो? देखो इसमें एक से क्वेश्चन है सर। लिखा गया होगा सर। है सर, 5 से 7 ही है। तो रुको मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ ये 5 से 6 होगा। ठीक है, सॉरी ये 5 से 6 होगा। ओके सर, सही करूंगा। ठीक है, ये क्या है 5 से 6 है। ठीक है, ये क्या है 5 से 6, और 4 से 6 पहुंच गया, और ये किससे पहुंच जाओगे 5 से 6 पहुंच जाओ। ठीक है, 4 नहीं करना। ठीक है, पहुंच गए, इसमें लिखना है आपको टाइम, एक्सपेक्ट टाइम। तो एक्सपेक्टेड टाइम 1 से 2 के लिए कितना निकला है 2, तो 2 लिख दिया। 2 इसके बाद 1 से 3 के लिए कितना निकला है 4, 1 से 3 के लिए 4। 4, 1 से 4 के लिए आपके पास में निकला है 3। ठीक है, इसके बाद 2 से 5 के लिए, तो 2 से 5 के लिए कितना है आपके पास में, 2 से 5 के लिए 1। 1। ठीक है, इसके बाद है आपके पास में 3 से 5, तो 3 से 5 के लिए कितना है आपके पास में 6।
इसके बाद है आपके पास में 4 से 6 और 5 से 6। तो 4 से 6 के लिए आपके पास में कितना आया है? 4 से 6 के लिए 4 से 6 के लिए कितना आया? 5। और 5 से 6 के लिए कितना आया आपके पास में? 7। ये आप 7। ये आपको टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम लिखना है सभी के लिए। यस सर। ठीक है, अभी यहीं तक। सर थोड़ा यहीं जूम तक की। इसको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताए। नो सर, सर नो नहीं, सर, यहाँ तो तक टाइम दिया प्रॉब्लम हुआ नहीं थी, है। पीछे वाला में समझ में आ प्रॉब्लम गया है। सर। है ना? हेलो। सर वीडियो भेज दीजिएगा सर। ठीक है, पहले आप बनाना, मेरा फिर हम भेज देंगे। ठीक है, और सर जितने भी वो जो वीकली टेस्ट में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था ना, वैसा क्वेश्चन नहीं समझ में आता है सर, उसको समझाइएगा सर। फर्स्ट क्वेश्चन सभी के लिए अलग अलग था। तो सर हमारा सिविल के लिए सर जो क्वेश्चन था वो समझ में नहीं आया सर। एक बार उसका फोटो खींच के अलग से क्लास में पूछना, अलग से। ठीक है व्हाट्सएप सर, करता हूँ सर, लेकिन आपको आप सर समझा देंगे। हेलो। ठीक है। सर एक का आंसर और गलत था, उसका क्या होगा? बबलू तुमने अटेंडेंस भेज देना मेरे को। यस सर। ठीक है, और तो किसी को सर, कोई प्रॉब्लम? ये सर अरुण, मैं अभी आ पूछ रहा रहा था सर, इस क्वेश्चन को सर इग्नोर करे। हेलो। हाँ, सर इस क्वेश्चन में इग्नोर करे, जैसे अपने 5 to 7 आया, आपने बोला 5 to 7 नहीं लेंगे, बट दूसरा क्वेश्चन होता तो वहाँ पे 5 to 7 ले सकते थे ना। नहीं, अगर ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया था। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड, अगर 5 to 7 होता तो 5 to 7 लेते आप उसमें क्वेश्चन में। यस सर, यस यस, ओके सर, ओके, है ना? वो थैंक यू सर। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में 5 to 7 है तो 5 to 7 लोगे आप। ठीक है, अभी आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई होगी, तो दूसरी क्लास ज्वाइन करें। और ओके सर। जिनने ओके, थैंक यू सर। ओके, सर अटेंडेंस सर। थैंक यू सर। अटेंडेंस उसने ले ली और मेरे पास भेज देगा। सर मेरा सर नहीं मेरा बबलू है सर। अटेंडेंस सर लिया। लिया नहीं है सर। बबलू बोलो भाई। मेरा लिया अटेंडेंस लिया। टेबल। बाबू भाई मेरा एक्साइटेड लिख देना। पार भाई 100 ठीक बजे है, तक पता बोलो। है मेरे। बोलो। प्रकाश कुमार। अभिषेक सर मेरा कुमार है। 76968। हाँ प्रकाश। इलेक्ट्रिकल मेरा चांद बना सरा। दे। ओसामा का बना। बबलू आरती कुमार। उसामा। मेरा नहीं बनेगा बबलू। हाँ, कुंदन आरती कुमार कुमार। आशीष कुमार कुंदन 75469। आशीष कुमार। कुंदन कुमार 75469। प्रकाश कुमार। अभिषेक कुमार। अभिषेक। कुंदन। हाँ अभिषेक अभिषेक। कुमार 76968। बबलू। फिर कुंदन का हुआ। आदित्य कुमार। क्या प्रॉब्लम। और कौन है? कुंदन आकाश अरे तिवारी। बबलू मैसेज में आकाश तिवारी। आकाश तिवारी। कुंदन। राणा रणधीर। हो गया, कुंदन कुंदन का हो गया। आकाश कुमार का बनाया। राणा रणधीर। मेरे हो गया। गौरव गौरव श्रीवास्तव। गौरव श्रीवास्तव। अबे मेरा बनाया रे। अरे मेरा मेरा नहीं यासिक बनाया। खान। आशीष का हो गया है। आशिक यार खान। मेरा बबलू हाँ गौरव आशीष का हो गया। बबलू मेरा हुआ है। प्रकाश का बनाया। प्रकाश कुमार हो गया है। तुम ग्रुप में भेज देना अटेंडेंस। हाँ अरे ग्रुप में। कुमार। गौरव का हो गया बबलू। हाँ गौरव हो गया। मेरा मेरा हुआ बबलू रे। हो गया यार। बबलू आरजू का। बबलू आकाश तिवारी हो गया जाते रहो, हो गया। ओसामा का हुआ अरे बबलू। बबलू मेरा हुआ। हाँ अरुण कुमार चौरसिया। ओके। ओसामा का। हो गया ओसामा, पहले ही तेरा हो गया है। बबलू मेरा। आरजू हो गया है तेरा। ठीक है, गुड बाय।